तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का माध्यिका या माध्यक बता रहा हूँ, जो भारती भवन का बुक से है। ठीक है ना। अध्याय नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सरल वितरण। सरल वितरण के लिए क्या होगा, सर्वप्रथम चार चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें। फिर चर मानों की संख्या n ज्ञात करने के लिए, तो यदि n बराबर विषम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। वह चर मान ठीक बीच वाला चर मान होगा। अर्थात देखिए, इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। है माध्यिका की गणना का सूत्र है, माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे में 2 माइनस बड़ी एफ बटे में छोटी एफ इंटू आई। बड़ी एफ की जगह पर हम सी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संचय बारंबारता होता है। तो एल बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, और छोटी एफ बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एन बराबर कुल बारंबारता या सिग्मा एफ। बड़ी एफ बराबर माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। आई बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई, जो दोनों के बीच की लंबाई हो तो वो होगी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास देखो सबसे पहले प्रश्न वाली 3 का है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। माध्यक संख्याओं की स्थिति संबंधी एक माध्य है। क्या है, माध्य है। ठीक है, नंबर 2 में n विषम संख्या हो तो माध्यक इसका क्या होगा, n प्लस 1/2 पद होगा। ठीक है, तीसरा नंबर में n सम संख्या हो तो क्या होगा, यहाँ पे समांतर माध्य। ठीक है, क्या होगा, समांतर माध्य। ठीक है, 4 नंबर में कहो 2,7,4,9,5,6,1 का माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में इसको सजा देंगे, 1,2,4,5,6,7,9। तो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब 7 हो गया तो इसका विषम संख्या कौन सा होगा, 5 होगा। जब विषम संख्या हो तो बीच वाला होगा, 3 इधर छोड़ दिया गया बच्चों, 3 इधर छोड़ दिया गया, तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 आएगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फिर इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक है, तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा। ठीक है, तो 3 यहाँ छोड़ दिया गया और 3 इधर छोड़ दिया। क्या हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, 4 नंबर, सॉरी 5, 6 नंबर। तो 6 नंबर में हमारे पास क्या, वर्गों में खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है, यदि वही वर्ग माध्यक वर्ग हो। ठीक है, कौन सा, माध्यक वर्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 में माध्यक वर्ग की गणना में वर्गों को अति अति व्यापी विधि में लेना पड़ता है। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पे 8 नंबर पे करते हैं हम। देखिए 8 नंबर में क्या है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हमारे पास प्राप्त अंक 20 है, 29 है, 28 है, 33 है, 42 है, 38 है, 43 है और 25 है। और बारंबारता हमारे पास कितना है, 6 है, 28 है, 24 है, 15 है, 2 है और 4 है, 1 है, 20 से टोटल योग कितना हमारे पास हो गया, 100। फिर हम इसी तरीके से एक और हम घर बना देते हैं। ठीक है, चलो एक और घर हम यदि बना देते हैं। ठीक है, तो घर में हम इसी टाइप से हम लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसी के सामने हम इस घर का नाम हम लिख देते हैं सी एफ, जिसको कहा जाता है संचय बारंबारता। तो पहला नंबर 6 हो गया, उसके बाद 34 हो गया, उसके बाद 58 हो गया, फिर 73, फिर 75, फिर 79, 80, फिर क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक है, ये तो कुल योग हो गया हमारे पास। तो फिर हम इसको लिखेंगे n बराबर में 100। तो फिर होता क्या, n बटे में 2, 100/2 काट देंगे, कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो n से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता की संगत चरमान क्या है, संगत चरमान जो हमारे पास क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, तो 28 और उसके साथ क्या है उसका, 28 के साथ में 29 अब बटे में 2। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ते हैं, 9 9 8 17 57/2, जब दोनों को काट देते हैं तो 28.5 होगा हमारे पास। क्या आंसर आएगा, 28.5। ये हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 का एक निम्न वितरण का माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक और, ठीक है, हम एक और घर ले लेते हैं।
ठीक है। अब इस घर में हम इस स्टेप से इधर मिला दिया गया, ठीक है। चलो इधर पैक कर देते हैं। चलिए ये हमारे पास तीसरा घर बन चुका है, ठीक है। क्या तीसरा घर, तो पहला में हमारे पास है मजदूर रुपयों में 200 से 300, कितना 3 मजदूर है, ठीक है। 300 से 405 मजदूर है, और 400 से 520 मजदूर है, और 500 से 610 मजदूर है, 600 से 706 मजदूर है। अब इसको संचयी बारह में सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास 28 हो गया, और ये हमारे पास 38 हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो 44 हो गया, ठीक है। तो n बराबर में 44, तो हम लिख सकते हैं n बटे में 2 बराबर में 44 बटे में 2 काट देंगे, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो यहाँ 22 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता मतलब CF, ठीक है। क्या CF कौन सा है, 22 से बड़ी क्या 28, ठीक है। 28 है, तो ये हो गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे CF बराबर में कितना आ जाएगा, CF बराबर में हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। और F बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। छोटी f बराबर में क्या हमारे पास हो जाएगा, छोटी f बराबर में 20 हो जाएगा। और I बराबर हमारे पास 100 होगा, ठीक है। और L बराबर हमारे पास अंतिम पद कितना होगा 400। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m बराबर में L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू I, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान रहे बच्चों, देखो 400 प्लस 22 माइनस 8 बटे में 20 गुने में 100, ठीक है। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 400 प्लस 22 में अगर 8 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 14 बटे में 20 गुने में 100, 20 बचे 100। तो फिर लिखेंगे 400 प्लस 14 बचे 70, ठीक है। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 470 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 470 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न सारणी के माध्यक परिकलित करने के लिए वर्ग हमारे पास दिया हो 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59 और 60 से 69 और 70 से 79, ठीक है। तो ये हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसको इस टाइप से हम बैठा सकते हैं, ठीक है। देखो जरा इस टाइप से हम बैठा सकते हैं 9.5 माइनस 19.5, ठीक है। फिर 19.5 माइनस 29.5, फिर हम लिखेंगे 29.5 माइनस 39.5, फिर 39.5 माइनस 49.5, 49.5 माइनस 59.5, 59.5 माइनस 69.5 और 69.5 माइनस 79.5, ठीक है। और एफ हमारे पास 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, फिर से 10 दिया हुआ, फिर 5 दिया हुआ, फिर 5। तो हमको सी एफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सी एफ हमारे पास पहले 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 25, फिर 55 हमारे पास, फिर 75, फिर 85, फिर 90 और 95 हो गया हमारे पास, ठीक है। जब हम ये टोटल को जोड़ते हैं तो n बराबर हमारे पास क्या हो जा रहा है 95, तो n/2 में क्या हो जाएगा 95 बटे में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 47.5, ठीक है। अब 47.5 से कौन सा संख्या बड़ी है, जरा मुझे बताओ। 47.5 से कौन सा संख्या बड़ी आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है। कौन सा संख्या 55, ये संख्या हमारे पास बड़ी हो रहा है, ठीक है। तो ठीक इसके सामने वाले से सब काम करेंगे, इसलिए एल बराबर हमारे पास हो जाएगा 29.5, ठीक है। और आई हमारे पास 10 का अंतराल चल रहा है, और सी एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा 25, और छोटी एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा 30। तो हमारे पास फॉर्मूला जो हमारे पास है 29.5 प्लस 47.5 माइनस
25 अब बटे में 30 गुने में 10। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 29.5 प्लस जब ये दोनों में घटाते हैं 47 में तो हमारे पास क्या आ जाता है 22.5 बटे में 30 इंटू 10। अब ये जीरो कट गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 29.5 प्लस 3 से अगर 22 दशमलव में हम भाग देते हैं तो क्या आएगा 7.5। ठीक है, जब दोनों में जोड़ते हैं 7 छो 13 तो टोटल क्या आता है 37 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों 5 5 10 के जीरो हाथ में रहा एक। ठीक है, जीरो हाथ में रहा एक, 9 7 16, 17 के 7 हाथ में रहा एक, 2 और 1 3। ठीक है, 37.0 आ रहा तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 37 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का एक आंकड़े का माध्यक निकालने के लिए कहा है। ठीक है, प्राप्तांक क्या है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम। ये हमारे पास प्राप्तांक दिया हुआ। ठीक है, और हमारे पास बारंबारता भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हमारे पास बारंबारता नहीं देखिए बल्कि सॉरी सीएफ दिया हुआ, संचय बारंबारता ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो हम बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास हो गया। अब हमको सी एफ निकालना है। तो एफ हमारे पास जो होगा ये देखिए हमारे पास 5 हो जाएगा। अब 8 में अगर 5 घटेगा तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, फिर हमारे पास 4 आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा बच्चों, फिर हमारे पास एक दूसरे तो घटानेंगे तो 4 आ जाएगा, और 29 में अगर 22 घटाते हैं तो हमारे पास 7 आएगा, 38 में अगर हम 29 घटाते हैं तो हमारे पास 9 आएगा, 45 में अगर 38 घटाते हैं तो 7 आएगा, 53 में अगर 45 घटाते हैं तो 8 आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा बारंबारता निकल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसलिए ध्यान दें बच्चों, जब ये दो जोड़ेंगे हम बारंबारता को जब जोड़ते हैं तो बारंबारता को जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, बारंबारता को जोड़ने के बाद हमारे पास n बराबर में 53 आएगा। ठीक है, तो n बटे में 2 होता है हमारे पास, तो 53 बटे में 2, तो 26 दूना 52, 26.5 आया है किसका, n बराबर। अब हम देखेंगे 26.5 से कौन सा बड़ी संख्या है। ठीक है, 26.5 से कौन सा बड़ी संख्या हमारे पास है, तो 29 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा, बड़ी संख्या हो रहा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सी एफ बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर में 22 आ जाएगा, और एफ बराबर में हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, और एल हमारे पास कितना हो जाएगा 60 अंतिम पद, और आई हमको तो पता है कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो 10 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, आई बराबर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एम बराबर में एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू आई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे एल हमारे पास कितना दिया हुआ 60 प्लस एन बाई 2 हम जब काट दिए थे तो 26.5 में, और सी एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है क्या 22, अब बटे में एफ हमारे पास 7 आ गया, और गुने में 10। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 26.5 में अगर 22 घटाते हैं तो क्या आएगा 4.5, अब बटे में 7, गुने में 10। ठीक है, फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, हम देखो फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 60 प्लस 45 को 10 से अगर गुना करते हैं
4.5 को 10 से गुना करते तो 45 बटे में क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 45 को 45 में 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 6.42 होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 66.42 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, क्या है आंसर हमारे पास 66.42 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कहीं पर 4 रहेगा, लेकिन दशमलव के बाद जो हमारा अंक मिल भी गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 66 हमारा बराबर मिला तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्या लिखा हुआ है, वजन ग्राम में 60 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक, 45 से अधिक, 40 से अधिक, 35 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 22 है, 30 है, 38 है, 43 है और 45 है। तो ये संचय बारंबारता हो गया। अब हम बारंबारता ज्ञात करेंगे तो 8 किसी में नहीं घटेगा तो 8 हो गया। अगर 22 में अगर 8 घटाते तो क्या होगा 14 होगा। 30 में अगर 22 घटाते तो हमारे पास क्या बचेगा 8। 38 में अगर 30 घटाते तो हमारे पास क्या बच रहा 8। 43 में अगर 38 घटा रहे हमारे पास क्या बच रहा 5। 45 में अगर 43 घटा रहे तो हमारे पास क्या बच रहा 2। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जा रहा है n बराबर 45। ठीक है, इसलिए n बटे में 2, तो 45 बटे में 2 अगर काटते हैं तो 22.5। जब 22.5 से ठीक बड़ा संचय बारंबारता क्या हमारे पास यह है कि नहीं, देखो तो हमारे पास यह आ रहा है हमारे पास। ठीक, ठीक है, कितना 30 आ रहा है। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान रहे, इसलिए इसका एल बराबर हो जाए क्या 55। ठीक है, और सी एफ बराबर, ठीक, संचय बारंबारता के ऊपर वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और एफ बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा जो बारंबारता है 8 हो जाएगा। और आई बराबर में हमारे पास कितना दिया हुआ डिफरेंट 5 का है तो 5 लिख देंगे। तो हमारे पास एम बराबर मिडेन बराबर में एल प्लस इन बाई 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू आई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 माइनस 22 प्लस 22.5 और माइनस 22 बटे में 8 और गुने में 5। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 प्लस 22.5 में 22 घटा देते हैं तो 0.5 बटे में 8 गुने में 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 प्लस 5 पचे 25। ठीक है, तो 25 बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 बटे में 8, 2.5 बटे में 8। ठीक है, तो हम इसको भाग दे सकते हैं 55 प्लस 2.5 में 8 से अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, ध्यान रहे हम 2 मिनट, अगर हम भाग देते हैं 2.5 में डिवाइडर बाई 8, ठीक है, अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो दशमलव अगर हटाते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 प्लस 25 बटे में 80। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, भिन्न का अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम मिस्टेक किए, यदि माइनस में हो रहा है याद रहे। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे 55 से 60, 50 से 55, तो माइनस बड़ा हो रहा, तो इसका फॉर्मूला होता है एल यू। ठीक है, तो एल यू में हमारे पास जो भी है वो हमारे पास सब का सब माइनस में आ जाएगा फॉर्मूला। ध्यान रहे, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टैरो, तो देखो इस सब का एलसीएम क्या होगा 80 होगा। ठीक है, 80 में अगर हम 55 को गुना करते हैं तो कितना होगा 4460 माइनस 25। जब ये दोनों को घटाते हैं
तो 4375 बटे में 80, जब दोनों को भाग दे देते हैं तो 54.7 होता है। ठीक है, एल यू का फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, एल यू ध्यान रहे, यदि माइनस में आ जाए तो इस स्टेप से हमको फॉर्मूला बैठाना होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या, 3 दशम वर्ग के कामन छात्राओं की ऊंचाइयां सेमी में है, निम्न आंकड़े में दी गई माध्यक ऊंचाई परिकलित करें। ठीक है, 140 से कम है, 140 से नीचे, 145 से नीचे, 150 से नीचे, 155 से नीचे, 160 से नीचे और 165 से नीचे। संचय बारंबारता हमारे पास 4 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है और हमारे पास 40 भी दिया हुआ है, 46 दिया और 51 दिया। तो हमको बारंबारता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, बारंबारता। तो सबसे पहले हम बारंबारता, ये तो हमारे पास 4 हो गया, 11 में अगर 4 घटाते तो क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। 29 में अगर 11 घटाते हैं तो हमारे पास 18 बचेगा। ठीक है, 40 में अगर 29 घटाते तो 11 बचेगा हमारे पास, 46 में 40 घटेगा तो 6 बचेगा, 51 में अगर 46 घटेगा तो हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, तो n बराबर हमारे पास क्या होगा, 51। ठीक है, तो n बटे में 2 बराबर में 51 बटे में 2 बराबर में 25 दूना 50, 25.5। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, 51। ठीक है, अब ठीक इससे बड़ा कौन सा संख्या, 29 हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास 29, तो 29 के सामने वाला ठीक हमारे पास, तो l बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 145 होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, बराबर, और सी एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एफ, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 18 हमारे पास हो गया, एफ हो गया। ठीक है, और आई तो हमको दिख रहा है कितना का अंतराल चल रहा है, आई आई हमारे पास 5 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू आई, किसके बराबर, एम बराबर। ठीक है, तो फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, एल बराबर 145 प्लस सी एफ हमारे n/2 का जो हम डिवाइड किया है 25.5, और सी एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 11, और एफ हमारे पास 18, और आई हमारे पास 5 होगा। ठीक है, हो गया हमारे पास आई 5। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 145 प्लस 25 में 25.5 में अगर 11 घटाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 14.5 बटे में 18 गुने में 5। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड अगर कर देते हैं, 14.5 में गुना कर देते हैं। ठीक है, 14.5 में हम गुना कर देते हैं तो 145 प्लस 14×5 = 70, तो 72.5 बटे में 18। ठीक है, तो 145 प्लस 18×4 = 72। ठीक है, तो 4.03। ठीक है, अब ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं, 145 और 4 कितना होता है, 149.03 आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या हो गया, 149.03 हमारा आंसर हो गया। दो, एक, दो, तीन, चार, छह, सात।
चलो ये हो गया हमारे पास। संचय बारंबारता क्या हमारे पास दिया हुआ, देखो 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। ठीक है, ये हमारे पास। अब इफ हम पहले निकालेंगे, इफ हमारे पास हो जाएगा 25, 40 में अगर 25 घटाते हैं बच्चों तो हमारे पास 15 हो जाएगा, और ये हमारे पास 20 हो जाएगा, फिर हमारे पास 15 हो जाएगा, फिर 0, फिर 20, 0, 30, 70, 50, टोटल क्या हो जाएगा 240। ठीक है, तो हमारे पास इन बटे में 2 बराबर 240 बटे में 2 काट देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 से ठीक बड़ी संख्या कौन सा हमारे पास है, ध्यान देने वाली बात है बच्चों। तो 120 से बड़े जो संख्या हमारे पास है 125। ठीक है, क्या है 125। ठीक है, ये हमारे पास क्या 125, 125 के ठीक सामने वाला क्या हमारे पास होगा, वर्ग अंतराल। तो एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एल बराबर क्या हो गया हमारे पास 50 हो गया। अब सी एफ, सी एफ हमारे पास हो गया 95। संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाला क्या हमारे पास हो जाएगा सी एफ। अब बारंबारता ये हमारे पास हो जाएगा छोटी एफ बराबर में 30 हो जाएगा। ठीक है, और आई, आई जो दोनों का अंतराल हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल प्लस इन बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू आई। ठीक है, तो एल हमारे पास कितना दिया वो 50, प्लस इन बाई 2 का हमारे जब डिवाइड किया तो 120 माइनस 95 बटे में एफ हमारे पास 30 और गुने में 10। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 120 में यदि हम 95 घटाते हैं तो क्या हमारे पास बचेगा 25 अब बटे में 30 इंटू 10। ये जीरो कट गया हमारे पास, तो फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे, ऐसे 50 प्लस 8 या 24, यदि हम भाग देते हैं तो 8.33। ठीक है, जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 58.33 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58.33 दशमलव के बाद तोड़ के संख्या बोला जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, यदि कुल बारंबारताओं का योग n बराबर में 100 और माध्यक 525 हो तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम सब, ठीक है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 प्लस x 19 प्लस x 36 प्लस x 56 प्लस x 56 प्लस x प्लस y 65 प्लस x प्लस y 72 प्लस x प्लस y 76 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, और n हमारे पास दिया हुआ कितना 100, तो अगर n बटे 2 करते तो क्या आएगा 50 आएगा हमारे पास। ठीक है, और माध्यक हमारे पास कितना दिया हुआ है, माध्यक हमारे पास दिया हुआ है 525 है। ठीक है, तो कौन सा संख्या है, चलो हमको देखना है 50 से बड़ा जो संख्या है उसको सबसे पहले लेंगे। तो 50 से बड़ा संख्या क्या हो रहा है 56 हो रहा है, ध्यान रहे क्या हो रहा है 56। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, माध्यक वर्ग हो जाएगा 500 से 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और आई बराबर में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चल रहा है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर जस्ट इसको ऊपर वाला क्या, सी एफ बराबर में, सी एफ बराबर में 36 प्लस एक्स, और एफ बराबर में हमारे पास हो जाएगा 17। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम दिया हुआ है एन बराबर में 100 दिया हुआ। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 76 बराबर में 100 हो गया। ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर में 24, ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर में एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ अब बटे में f इंटू आई। ठीक है, माध्यक वर्ग हमारे पास 525 दिया हुआ है और एल हमारे पास कितना आया, हमारे पास 500 आया एल। ठीक है, एल जो हमारे पास दिया हुआ है 500 और प्लस n/2 हमारे पास कितना आया 50 माइनस सी एफ हमारे पास है 36 प्लस एक्स अब बटे में एफ हमारे पास कितना 20 और आई हमारे पास 100। ठीक है, तो हम इसको स्टेप से लिख दिए। तो ठीक है, 20 पचे 100 हो गया। ठीक है, 20 को 5 और पढ़ते 100 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 525 माइनस 500 बराबर 50 हो गया हमारे पास। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 36 माइनस एक्स और गुने में 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हम इसको स्टेप्स लाते हैं तो 25 बचेगा। ठीक है, हमारे पास 25 बचेगा बराबर में 50 में अगर हम 36 घटाते हैं तो 14 माइनस एक्स। ठीक है, और गुने में क्या बच रहा 5 बच रहा है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस एक्स बराबर में 25 बटे में 5 काट देंगे तो 14 माइनस एक्स बराबर में 5। फिर लिखेंगे एक्स बराबर में 5 माइनस 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स बराबर है माइनस 9 माइनस माइनस कट गया इसलिए x बराबर में क्या आया 9 आया। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 24। x हमारे पास 9 प्लस वाई बराबर में 24 y बराबर में 24 माइनस 9 तो y बराबर में 14 में से 5 9 गया 5 15 इसलिए y का मान हमारे पास क्या आया 15 आया और x से बराबर हमारे पास 9 आया। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यही हमारे पास आंसर होगा। CF 2 3 1 2 3 4 3 7 1 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 x मतलब वर्ग चिन्ह 10 का 5 15 25
35, 45, 55, 65, 75। यहाँ पे होगा f इंटू एक्स, ठीक है। 125, 225, 500, 525, 900, 1650, 4225, 3750, ठीक है। अब हमको देख लीजिए एफ एक्स मतलब सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारे पास हो गया 11,900 और सिग्मा एफ बराबर हमारे पास हो गया 240। तो पहले निकालेंगे। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वितरण का माध्य और माध्यक परिकलित करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास दिया 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। बारंबारता 25 है हमारे पास, 15 है, 20 है, 15 है, 20 है और ये 30 है और ये 65 है और ये 50 हमारे पास क्या है, बारंबारता आ गया। तो हमको इस स्टेप से हमको निकालना होगा, ठीक है। ठीक है, यह हमारे पास ये निकल गया। अब हमारे पास देखो माध्य सिग्मा एफ एक्स निकल गया और सिग्मा एफ निकल गया। तो माध्य बराबर क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स मतलब 11,900 बटे में 240। जब ये दोनों को हम भाग देते हैं, ठीक है बच्चों, क्या दोनों में अगर हम भाग देते हैं तो 49.5 आएगा, ठीक है। माध्य हमारे पास निकल गया। अब हमारे पास फिर से इन हमारे पास कितना, हमारे पास इन 240, ठीक है। क्या है 240, तो हम इसको 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास इन 120। अब 120 से बारंबारता के संचय बारंबारता 120 से बड़ा क्या हमारे पास है, ध्यान रहे क्या हमारे पास 120 से बड़ा 125 हमारे पास क्या है 125। तो ये हमारे पास संचय बारंबारता आ गया, ठीक है। और ठीक उसके सामने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एफ, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी एफ बराबर में 95 हो जाएगा और एफ बराबर में हमारे पास 30 हो जाएगा, ठीक है। और एल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, एल बराबर हमारे पास ठीक इसके सामने वाला क्या 50 हो जाएगा। और आई हमारे पास दिया हुआ कितना का डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान रहे फॉर्मूला हमारे पास होता है एल बराबर, ठीक है, मतलब एल प्लस 50 प्लस 120 माइनस 95 बटे में 30 और गुने में कितना 10, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, 0 0 अगर कट जाएगा तो 50 प्लस 120 में अगर 95 घटा देते हैं, 120 में 95 घटा देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 25 बटे में 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 3 से हम 25 में भाग देते हैं तो 8.33, ठीक है। जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 58.33 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया क्या, ये हमारे पास माध्य निकल गया, माध्यक ये निकल गया और ये हमारे पास माध्य निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700। संचय बारंबारता हमारे पास दिया 20, 60, 120, 200, 300, 420। ठीक है, अब हमको बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बारंबारता क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर बारंबारता हमारे पास 20 होगा, फिर 60 में अगर 20 घटाते तो हमारे पास 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 और 120। ठीक है, तो इन बराबर हमारे पास क्या हो रहा है? 120, सॉरी 420। ठीक है, तो n बाई 2, 420 बटे में 2, तो क्या होगा? 210। ठीक है, क्या है हमारे पास? 210। 210 से ठीक बड़ा कौन सा है? 210 से ठीक बड़ा हमारे पास जो संख्या आता है, 1 मिनट, 210 से बड़ा हमारे पास क्या आता है? 200। ठीक है, ये सामने वाला जो भी हिस्सा ये हमारे पास, देखिए ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, 210 से बड़ा कितना हो गया? 300 हो गया। ठीक है ना, तो 300 है, तो एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सी एफ बराबर हमारे पास 200 हो जाएगा, एफ बराबर में हो जाएगा 100। ठीक है, और आई बराबर में डिस्टेंस जो हमारे पास चल रहा है कितना का? 100 का। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है माध्य बराबर, सॉरी माध्यक बराबर में 500 प्लस 210 माइनस 200 अब बटे में 100 और गुने में 100। ये 100 ये 100 कट गया, 500 प्लस 210 में 200 अगर घटाते हैं तो 10 बचता है। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा? 510। ठीक है, क्या आएगा? 510। तो यही हमारे पास 510 उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 घर हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वर्ग अंतरण मतलब सी एफ सी आई। ठीक है, सी आई, उसके बाद एफ हमारे पास दिया हुआ, सी एफ हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ठीक है, ये हमारे पास, और एफ हमारे पास दिया हुआ है 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। ठीक है, अब हमको सी एफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सी एफ हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये 2 हो गया, 15, अब 12 में से 2 जोड़, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14, 14 में 2 जोड़ रहे हैं तो 16, 4 20 और 3 23 और 4 27 और 3 30। ठीक है, 30 आ गया हमारे पास। ठीक है, 30 आ गया ना हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो n बराबर में जोड़ते हैं तो 30 आएगा। ठीक है, तो 30 बटे में 2 बराबर में क्या है? 15। 15 से ठीक बड़ा ये संचय बारंबारता क्या है? हमारे पास 16 है। ठीक है, तो l बराबर हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सी एफ बराबर हमारे पास 14 हो जाएगा, और एफ बराबर में हमारे पास 2 हो जाएगा, और आई बराबर में जो हमारे पास अंतराल 5 का हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास m बराबर में एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे में f इंटू आई। ठीक है, तो हमारे पास 15 प्लस n बाई 2 हमारे पास 15 और सी एफ 14, अब बटे में f हमारे पास 2 और गुने में 5 हो गया। ठीक है, तो फिर हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं, 15 प्लस 1 बटे में 2 गुने में 5, 15 प्लस 5 बटे में 2। ठीक है, तो फिर 15 प्लस 2 से अगर हम 5 भाग देंगे तो 2.5 बराबर, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 17.5 हमारे पास आंसर हो गया। 7 नंबर तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक।